हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आपका क्वेश्चन इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको सेक्शन ए सेक्शन बी दो में भागों में बांटा हुआ था। आपके जो क्वेश्चंस थे, पहला जो आपका आता है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और बाकी के सारे इसमें रिटन क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। तो ये क्वेश्चन आया है आपका फंजाई से। फंजाई में जो बेसिडियोमाइसीट्स आपका आता है उसमें से कौन इसमें से मेंबर नहीं होता। तो पक्सीनिया एंड यूस्टुला को आपको बहुत अच्छे से पता है। गोनोडर्मा, फ्यूजेरियम में फ्यूजेरियम आपको अच्छे से पता है कि फ्यूजेरियम जो है ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेंबर है। गोनोडर्मा में कन्फ्यूजन हो सकता था, पर गैनोडर्मा जो है आपका ये बेसिडियोमाइसीट्स का ही मेंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। सेकेंड पे चलते हैं। सेल वॉल लैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोबायोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन था। सेल वॉल आपको पता है जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके, थर्ड पे चलते हैं। एम्पीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन। तो ये आपको स्टीलर सिस्टम आपको पढ़ना था, टेरिडोफाइट्स में आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप टेरिडोफाइटा के मेंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनाटॉमी वगैरह में आपको बताया जाता है कि वहाँ पे किस टाइप का स्टील पाया जाता है। तो जो वहाँ पे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील आप पढ़ेंगे वो आपको मार्सिलिया के मेंबर में देखने को मिलेगा। ओके, फोर्थ वन, द फ्यूज स्पोरेंजियम इन साइलोटम इज कॉल्ड। साइलोटम के बारे में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको फ्यूज स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा, जिन्हें हम सिन एंजियम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंबर जो है एक रेजिन है, वो किस पाइनस के किस स्पीसीज पे से ऑब्टेन्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्म आप पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म में आता है आपका उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसमें अंबर भी आता है आपका। और एक स्पीसीज था पाइनस सक्सिनीफेरा, उससे ही जो है अंबर मिलता था, उसका रिजनस सिक्रेशन था ये, ठीक, जिसमें आपको फॉसिल वगैरह भी मिलते हैं। 6, द मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइफोनोस्टील विच गेट्स परफोरेटेड बाय सिंगल लीफ गैप इज रिफर्ड एज। साइफोनोस्टील मैंने आपसे फिर से बोला, स्टीलर सिस्टम जो आप इससे पहले भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें मिला स्टीलर सिस्टम से। तो साइफोनोस्टील जो है यहाँ पे उसके मॉडिफिकेशन होते हैं, डिक्टियो स्टील, सोलनर स्टील एक्सेट्रा। तो वहाँ पे लीफ गैप के बेसिस पे होता है। एक तो सिंगल लीफ गैप होता है जहाँ पे, और एक ओवरलैपिंग लीफ गैप। तो सिंगल लीफ गैप आपको मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? सोलेनो स्टील में। डिक्टियो स्टील में क्या होता है आपका? यहाँ पे आपको लीफ गैप ओवरलैपिंग मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सोलेनो स्टील। 7, द 3 DNA सीक्वेंसेस विच डिफाइन अ क्रोमोसोम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है जो आपको 3 DNA, इसमें से कौन से ऑप्शन में से 3 वो हैं जो डिफाइन करते हैं आपके क्रोमोसोम को, ठीक है, पर एक नहीं करता है। तो क्रोमोसोम में आप देखेंगे आपको वहाँ पे सेंट्रोमियर मिलता है, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मिलता है, टीलोमियर मिलता है, पर वहाँ पे इनहेंसर नहीं आपको मिलता है। तो इसीलिए इसमें पूछा है कि एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट इनहेंसर। ओके, 8th पे आते हैं। द SOS रिपेयर मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड बाय। अब SOS जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है ये आपका तब होता है जब आपका डीएनए डैमेज हो जाए, ठीक है, दोनों स्टैंड आपके डीएनए डैमेज हो जाए। उसमें से आप देखेंगे 5 ब्रोमो यूरेसिल, एक्रिडिल ऑरेंज, हाइड्रोजाइलामीन, ये सब जो हैं ये तो 5 ब्रोमोसिल जो है ये बेस एनालॉग है। एक्रिडिल ऑरेंज भी शायद सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस ही कॉज करता है। तो इसमें से इसका आंसर जो है मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 9 पे। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या इन्वॉल्व करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप देखेंगे कि VNTR लोकाई का यूज़ किया जाता है। 10th पे आते हैं। फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी। फोटो सिस्टम सेकेंड जो रिएक्शन सेंटर होता है और उसके साथ में एंटीना क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं,
वो कहाँ पे प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड होते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड का और फोटो सिस्टम फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ ग्रेना पे, तो दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। ओके, तो स्ट्रोमा लैमेली में आप देखेंगे कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो डोमिनेट करता है, और ग्रेना लैमेली में आपका क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड डोमिनेट करता है, जिससे आप बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, नॉन एप्रेस्ड रीजन में फोटो सिस्टम फर्स्ट डोमिनेट करता है, और एप्रेस्ड रीजन विच इज़ ग्रेना लैमेली, वहाँ पे आपको फोटो सिस्टम सेकेंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निकोशियाना टबैकम में जो जेनेटिक ट्यूमर्स हैं वो किससे इंड्यूस होता है, किसके ओवर प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इनके बीच में दोनों के दोनों, जहाँ तक मुझे सोर्सेज से वो पता चला, दोनों के दोनों जो है आपके जो हार्मोन्स हैं वो ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर किस बेसिस पे एक होगा इसका आंसर मुझे नहीं पता। अगर आपको सोर्सेज के साथ इसका आंसर मिले तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। 12 पे चलते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मिनिमम। तो जो लॉ ऑफ मिनिमम था, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको दिया था किसने, जस्टिस वॉन लीबिग ने। तो इसे लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम भी बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, कैलोस प्लग्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स या सीव प्लेट। तो आप देखेंगे सीव ट्यूब के साथ एसोसिएशन में आपको कंपेनियन सेल मिलेगा, एंजियोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म वगैरह में। सीव प्लेट तो सीव ट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। अब जो कैलोस प्लग है ये जो होता है यूजली आप देखेंगे पॉलन से रिलेटेड है, पर कैलोस प्लग जो होता है सीव ट्यूब के साथ भी पाया जाता है। तो सबसे जो ज़्यादा आप कह लीजिए, वैसे तो सारे के सारे एसोसिएटेड हैं, इसमें से एक चूज़ करना मुश्किल है, फिर भी अगर आप बोलेंगे एक उसके ऑप्शन के साथ जाने को, तो हम जाएंगे कैलोस प्लग के साथ में। 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी बॉडी। जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है, प्लांट डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो प्राइमरी बॉडी होती है जिसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कॉर्टेक्स मिलेगा, प्रोकैम्बियम मिलेगा, वैस्कुलर बंडल भी मिलता है, पर रे इनिशियल जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो यही ऑप्शन जो है ये प्राइमरी बॉडी का पार्ट नहीं है, रे इनिशियल। 15 जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा दिया गया था। तो जो जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था इसे दिया था आपके BCB ब्रिजेस ने। 16 इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट देन सच क्रॉस इज नोन एज। आपको पता है जब F1 हाइब्रिड का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस कराते हैं तो इसे ही हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस ही इसका आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन जीनोम रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ। जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमें जीनोम में रिजल्टली मिलता है तो ये किस कंडीशन में मिलता है, यूप्लॉइड में, अनयूप्लॉइड में, डबल ट्राइजोमी में या ऑल ऑफ द अबव। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेसिक क्रोमोसोम हमें मिलता है यूप्लॉइड्स में। ओके, 18 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल यूज टू इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। मेल स्टेरिलिटी जो है प्लांट में इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ होता है, उसमें से आपका 2,4-D यूज़ में आता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड भी यूज़ में लिया गया है, मैलिक हाइड्राजाइड भी है, पर एथेनॉल का हमें कोई भी नहीं पता चलता कि इसका यूज़ किया जाता है। तो यही वो केमिकल है जिसका यूज़ नहीं किया जाता है मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करने में। हु इज़ क्रेडिटेड विद द फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन यूजिंग एंथर कल्चर। तो ये क्रेडिट जाता है आपका गुहान माहेश्वरी का, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वुडी प्लांट मीडियम ये किसने दिया था आपका। तो वुडी प्लांट मीडियम जो है ये एक तरीके का मीडियम ही है, इसको बनाया था माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको लॉयड एंड मैककाउन ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड्स हैव नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फोरिल ग्रुप, ये भी इजी क्वेश्चन था। मल्टीपल राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिनेरिया में, वहीं पे आपको ऑब्लिक सेप्टा भी देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट से आया हुआ क्वेश्चन था ये। व्हेन फ्लोएम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम द वैस्कुलर बंडल इज। टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आपको पढ़ना था इसके लिए एनाटॉमी में। तो दो चीज़ है, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल।
एम्फिक्राइवल में क्या होता है, फ्लोएम सराउंड करता है जाइलम को, और जब जाइलम सराउंड करता है फ्लोएम को, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो आपका कहलाता है एम्फीवसल। 24 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ रूट अपेक्स इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। तो जो पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन, जो भी थ्योरीज हैं रूट अपेक्स के लिए, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से जब आप कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेल डिवीजन का पैटर्न अलग अलग होता है, उसके ही बेसिस पे ये थ्योरी दी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी। 25, which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora। तो इन सिटू का मतलब ऑन द साइट, ऑन द साइट पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऑन साइट कंजर्वेशन मेथड है, जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल है उसके उसी साइट पे वो करना। पर इन सिटू ये सारे इन सिटू हो गए, तो इसमें पूछा नॉट एन इन सिटू, नॉट अ साइट फॉर इन सिटू। तो बॉटनिकल गार्डन जो है ये इन सिटू नहीं है, ये एक सिटू है। बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट्स ले जाके लगाते हैं। Which one of the following term describe not only the physical space of an organism, मतलब habitat, but also its functional role, कि वो काम क्या करता है। तो इकोलॉजिकल निच का डेफिनेशन ही है ये। एनर्जी फ्लो मॉडल अगर हम बात कर लें, किसने प्रपोज किया था, इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो एनर्जी फ्लो मॉडल आपका दिया था लिंडेमन ने 1942 पे। फिर आते हैं बॉडी एक्स मिक्सचर पे, ये भी प्लांट पैथोलॉजी में बहुत पॉपुलर है। बॉडी एक्स मिक्सचर क्या होता है, लाइम और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है। डिजीज़ पे आते हैं, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो किसके द्वारा कॉज होता है, तो सिंकाइट्रियम इंडोबाइटिकम तो अलग है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और अल्टरनारिया सोलनाई का जो, ये तीनों का जो डिजीज़ है वो अलग होता है। कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज द्वारा काज होता है। 30 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इंडोस्पोर। कौन सा इसमें से बैक्टीरिया है जो इंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। तो इंडोस्पोर में आपको कॉमन एग्जांपल मिलते हैं क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस, तो इसमें क्लॉस्ट्रीडियम दिया हुआ है। 31 पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस अ प्रोमिनेंट एसिडोफिलिक स्पेरिफिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस का। 32 पे आते हैं, रूट सेल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट हैज 20 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड बी प्रेजेंट इन द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ प्लांट। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई जो होता है जब वो फ्यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। और जब पॉलन जाता है अंदर तो वहाँ पे 2 स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म जाके फ्यूज़ करता है आपके एक सेल से, और दूसरा जो जाके फ्यूज़ करता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज़ करता है, तब वो ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाता है। अगर रूट सेल की हम बात करें तो वो डिप्लॉयड होगा, तो वहाँ पर 20 क्रोमोसोम होंगे, और जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये भी आपका डिप्लॉयड होता है। सो 20 ही जो होता है इसका राइट आंसर होगा। 33 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्टिंग बिटवीन द ऑर्डर रेनेस और मालवेज। तो रेनेस और मालवेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कैरेक्टर चूज करना था, कौन सा सही होगा। तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप के बेसिस पे आप रेनेस और मालवेज को अलग नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। ओवरी पोजीशन जो होता है दोनों में सुपीरियर होता है। अब बात आती है कार्पेल्स का कोहेजन या नॉन कोहेजन या एडेशन एंड नॉन एडेशन। तो कोहेजन का मतलब होता है जब सिमिलर पार्ट वो रहे आपस में चिपके रहे हैं, एडेशन का मतलब है डिसिमिलर पार्ट। तो रेनेस और मालवेज को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रेनेस में जो होता है मोस्टली ओवरी जैसे होता है, कार्पेल्स वो एपोकार्पस कंडीशन में रहते हैं, तो ये नॉन कोहेजन हुआ कार्पेल्स का। वही मालवेज में आप क्या होगा, आप देखेंगे कि मालवेज में कोहेजन होता है कार्पेल का, ठीक, सिनकार्पस आप बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे ही आप पहचान सकते हैं सी वाले का कोहेजन है नॉन कोहेजन, ठीक है, सिमिलर पार्ट्स का। 34 पे आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फैमिली। फैबेसी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे ऑड पेटल पोस्टीरियर पोजीशन पे होता है, लीव एक्सटिपुलेट होता है, एंड्रोसियम पॉलीएंड्रस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्टोर्ड फूड इन सीड। तो एंड्रोसियम पॉलीएंड्रस तो होता नहीं है, लीव्स इसमें स्टिपुलेट होता है ना कि एक्सटिपुलेट। यहाँ पे एक्स इसको ऐड करना चाहिए था, एक्सटिपुलेट। पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इसका, ये कैरेक्टर, यहाँ पे ऑड पेटल जो होता है वो पोस्टीरियर पे होगा जब आप इस, ठीक है।
35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट कैरेक्टराइज द फैमिली ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? हर्बेशियस हैबिट होता है इसमें, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमन भी होते हैं इसमें, मतलब फिक्स नंबर ऑफ स्टेमन। यहाँ पे रेपलम भी प्रेजेंट होता है पर इसमें अपोजिट लीफ नहीं मिलता है। तो कौन सा कैरेक्टर नहीं कैरेक्टराइज करता ब्रेसिकेसी फैमिली को? अपोजिट लीफ। 36 पे आते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN वॉज रिक्रिस्टेंड एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन द ईयर। ये कह रहा है IUPN जो होता है उसका नाम चेंज करके IUCN किस ईयर में कर दिया गया। तो IUPN जो है इसका नाम चेंज करके, अभी जो आप IUCN पढ़ते हैं ये वही है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। IUPN की जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका नाम जो हुआ IUCN 1956 में 1956। 37 पे आते हैं। कह रहा है द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन इज द pH एट विच द नेट चार्ज इज। तो किसी भी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है उसका pH जहाँ पे उसका नेट चार्ज क्या हो? 0। बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आते हैं विप्टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे क्या प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से ये डिजीज़ होता है। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये एल्गी से आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी, वहाँ पे आपको ओडोगोनियम मिलेगा, यहीं पे आपको रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कार्पोगोनियम आपको किस में मिलेगा? तो ये रोडोफाइसी में आपको बेट्राकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया पड़ा है, वहाँ पे आपको ये कार्पोगोनियम मिलता है, तो बेट्राकोस्पर्मम है ऑप्शन में। हम जाएंगे यहाँ पे बेट्राकोस्पर्मम के साथ। एयर पोर्स एंड एयर चैम्बर्स आर एब्सेंट इन। तो एयर पोर्स और जो एयर चैम्बर्स हैं ये आप जब थैलस का टीएस देखेंगे एंथोसिरोस का, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो एंथोसिरस ही करेक्ट ऑप्शन होगा। 42 स्मॉल रेस्टिंग बर्ड्स डेवलप ऑन द राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर नोन एज। जब राइजोइड्स के पे स्मॉल बर्ड्स आपको मिल रहे हैं, वो भी रेस्टिंग बर्ड्स, मतलब वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनको हम बल्बिल्स बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर टेक्स प्लेस इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिए, फंजाई में, और वो भी जू स्पोर से, मतलब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको मिलते हैं ओमाइसीड्स में। अल्टरनारिया पूछ रहा है किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ये है आपका मोनिलियेल्स। द सिम्टम विच मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियस स्पॉट ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट इज। तो कह रहा है कौन सा सिम्टम है जो स्मॉल क्रस्टेशियस स्पॉट के रूप में फॉर्म होता है? स्मट रस्ट तो है नहीं, रॉट भी बिल्कुल नहीं होगा, आप जाएंगे स्कैब के साथ में। ओजोन होल कहाँ पे लार्जेस्ट है? अंटार्कटिका में, यूरोप, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो जो ओजोन होल है वो लार्जेस्ट कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। 47 पे आते हैं। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ ड्राई लैंड इज डिजर्ट। तो अर्थ का कितना पोर्शन जो है वो ड्राई लैंड का डिजर्ट है? तो करीब 33 to 36% ऑफ ड्राई लैंड्स ऑफ अर्थ इज डिजर्ट। 48 डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट अराउंड इंडस्ट्रीज इज। ग्रीन बेल्ट हम इंडस्ट्रीज के अराउंड क्यों बनाते हैं? तो कंट्रोल ग्राउंड लीकेज, तो इंक्रीज बायोस्टैटिस्टिक, या मिटिगेट गैसेस पोल्यूटेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से मिटिगेट गैसेस पोल्यूटेंट ही सबसे करेक्ट ऑप्शन है। द ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैकिस, तो आप पढ़ेंगे 8 मोनोस्पोरिक में, तो उसमें पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप का आता है। पॉलीगोनम आपका 8 न्यूक्लिएट होता है और ओइनोथेरा आपका 4 न्यूक्लिएट होता है। और व्यूलर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। ये फंक्शन होता है आपका किसका? और ऑब्ट्यूरेटर का। When gynoecium matures before stamen in a bisexual flower, this condition is known as protogyny. प्रोटो का मतलब पहले, गाइनो का मतलब gynoecium समझिए, तो gynoecium यहाँ पे पहले मेच्योर हो रहा है। 52 the fruit that develops from hypanthodium is। hypanthodium जो आपका होता है इन्फ्लोरेसेंस, उससे जो फ्रूट डेवलप होता है उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? साइकोनस। ओके। द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लॉब्स ऑब्टेन फ्रॉम यूजीनिया एरोमेटिका, जो आपका लौंग आप खाते हैं वो कह रहा है क्या पार्ट होता है? यूजीनिया एरोमेटिका जो प्लांट है इससे हमें मिलता है। तो ये जो होते हैं ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होते हैं। मोलियर डिजीज ऑफ
वीट इज कार्ड बाय, वीट का मोलेर डिजीज़ है, पूछ रहा है किससे होता है, तो ये जो है आपका किससे होता है, हेट्रोडेरा अवेनी। ओके, 54 का बी। 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड्स पजेस मोनोप्रोडेल्फिक ओवरी। तो ये जो आपका मोनोप्रोडेल्फिक ओवरी है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा था, 55 आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा था, सी है आपका इसका, सॉरी, थोड़ा सा जूलॉजी टाइप का, मतलब जूलॉजी से क्वेश्चन दे दिया है शायद, मेरिटोगाइने ग्रामिनिकोला। 56, द परफेक्ट स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरॉइड पर्सोनेटम इज माइकोस्फेरली बर्केलियाई होगा, ठीक है, बी। 57 पे आते हैं, टालिस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज सिकोया, आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पोरोफिटिक जनरेशन जनरली डेवलपमेंट, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन आपको फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्न्स के साथ जाएंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो ये भी आ गया, एक बार पहले भी पूछा गया था, इन सिटू कौन सा नहीं है, अब पूछ लिया है कौन सा एक्स सिटू का है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव जो होता है, ये सारे इन सिटू हैं, मतलब ऑन द साइड, और एक सिटू में आपका आता है ऑफ द साइड सीड बैंक। 59 हो गया। 60 पे आते हैं, कारा जो प्लांट होता है वो क्या होता है, यूजली मोनोशियस एल्गी से आया वो क्वेश्चन था। 61, रिपीटेडली प्रोड्यूस स्पोर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस काजिंग रस्ट ऑफ वीट आर, तो रस्ट आपको कहाँ पे मिलता है, यूसिलागो, ठीक, अरे रस्ट आपको पक्सीनिया है, और पक्सीनिया का जो यूरिडोस्पोर होता है ये रिपीटेडली प्रोड्यूस स्पोर्स होता है। 62, प्रेशर बॉम्ब टेक्निक जो होता है ये कह रहा है फर्स्ट यूज बाय पीएफ स्कोलैंडर, ये रैपिड मेथड है किसके एस्टिमेशन के लिए, वाटर पोटेंशियल के लिए। इंडिकेट द सॉइल टाइप इफ द रेंज ऑफ पार्टिकल साइजेस 0.02 to 0.002, अगर इस पार्टिकल रेंज में है तो किस में आएगा, किस टाइप के सॉइल में आएगा, तो सिल्ट होगा आपका करेक्ट आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस आयंस टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू, इसमें से कौन सा किस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में, आयन चैनल्स में, या पंप से, तो हमेशा याद रखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे होता है, पंप से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, तो आप ओलिक एसिड में आप है इसका एग्जांपल, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब एक डबल बॉन्ड होता है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसैकेराइड, द ग्लूकोज, एरिथ्रोसाइड, सीडोहेप्टुलोजेज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड, बट सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। 67, the physical mechanism by which excitation energy is transferred from chlorophyll that absorb light to the reaction center is, physical mechanism होता है जो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल से जो होता है रिएक्शन सेंटर को जाती है, जिसको हम रेजोनेंस ट्रांसफर बोलते हैं। द फर्स्ट गामा गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड एज, फर्स्ट गामा गार्डन जो है ये सबसे पहले जो है एस्टैब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क यूएसए में। आइडेंटिफाई द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रेट एसिमिलेशन इन हायर प्लांट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे नाइट्रेट एसिमिलेशन दिया है। नाइट्रेट रेज में क्या होता है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट अमोनिया बनता है, पर नाइट्रेट एसिमिलेशन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज ही होगा। 70, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, तो NBRI आपका कहाँ पे है, लखनऊ में सिचुएटेड है। तो ये आपके पार्ट ए के थे, 70 MCQs आपके हो गए। पार्ट बी में ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला, थैलस स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना था एंथोसिरोस का, कुछ डिस्कस ब्रीफली द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोमा क्लोनल वेरिएशन, describe the floral characters and economic importance of Asteraceae, describe briefly alpha, beta and gamma diversity, describe the role of mutation in plant breeding, describe the structure of plant parasitic nematode,
differentiate between sex influence and sex linked traits, write the name of causal organism of the following disease and mention symptom of each disease. तो यहाँ पे लिटिल ईट ऑफ ब्रिंजल का causal organism, white rust of crucifer और citrus canker, xanthomona citri, white rust of crucifer, albugo candida, लिटिल ऑफ ब्रिंजल, माइकोप्लाज्मा। हो गया ये सारे। उनका सिम्टम आपको बताना है, क्या क्या होता है, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, क्या क्या होता है, हाइपरट्रॉफी एक्सेट्रा। 10 हाउ रिस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन में आपको डिफ्रेंशिएट करना था। ये था आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2020 में जो हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर जो मैंने क्वेश्चन बोला उनका आंसर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, इसका PDF मैं जल्द ही डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।